जय हिंद साथियों, सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ये स्टडी क्लास है यूपी पुलिस का। तो इसके ये जो मैथ की क्लास है अभी आप इसे देखेंगे और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक कर दो, जिससे कि बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। और आने वाले समय में हमारा जो स्टडी क्लास और ही बड़े स्तर पर होता जा रहा है, तो इसको बिल्कुल आप बड़े ध्यान पूर्वक एक क्लास को देखें और इसका फायदा उठाएं। चलिए स्टार्ट। देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर का डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें यूपी पुलिस के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, जैसे डेसिमल में मतलब किस तरीके से संख्या को प्लस करना होता है। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक वाइज मैं बताना चाहूंगा आपको, तो उसमें ध्यान रखना। ठीक है, अच्छी तरीके से। जैसे कोई भी आपको संख्या लिखी जाती है, आपको जैसे 3 लिखा, ठीक है, अब इस संख्या को मैं किस तरफ डेसिमल लगा दूं जो कि इस संख्या पर कोई इफेक्ट ना करे। तो ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। देखो, यदि मैंने इसके आगे डेसिमल लगाओगे तो इस संख्या पर तुरंत इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन इसके जस्ट बाद में इफेक्ट लगाओगे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जब भी आपको संख्या वही रखनी है और डेसिमल लगाने की जरूरत है, तो उस कंडीशन में आपको 3 के या किसी भी डिजिट के लास्ट में जाकर के 0 लगाओगे, पीछे आगे नहीं लगाना। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को अभी सॉल्व करूंगा तो वहां पर देखना है आपको किस तरीके से, लिखने का भी तरीका ध्यान से देखना है। डेसिमल वाली इधर वाली संख्या आप इसी के नीचे लिखोगे और डेसिमल वाली उधर से उधर ही लिखोगे, यानी कि डेसिमल बिल्कुल एक शीट पे होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, किस तरीके से, जैसे इसमें लिखा है 7.732, इस वाले डेसिमल को उठाओ और इसके जस्ट बिल्कुल शीट पे लगा दो। और जैसे ही 1 लिखा है तो 1 इधर की साइड वाला, और इधर लिखा है तो कितना लिखा है 0.3, और जहां आपको जगह खाली मिले वहीं पर अपना लगा दो 0 अपनी तरफ से लगा दो, जहां जगह खाली मिले वहीं पर। और इसमें लिखा है 3। अब मैंने क्या बताया था, जैसे आपकी 3 है डिजिट, ठीक है, अब आपको 3 ही रखना है, तो मैं कहां पर डिजिट लगा दूं, यानी कि पॉइंट कहां लग जाएगा फिर, यानी कि इसके बाद में, तो मैं कहां लगा दूंगा 3.000। अब ये आपका 3 ही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, पहले भी 3 था और अभी भी 3 है। दूसरे पर जैसे काम करेंगे हम, जैसे इसमें लिखा है 4 पॉइंट की सीध पर बस पॉइंट होना चाहिए तुम्हारा, इसमें 169 बस। अब ये तो आपको सिंपल से जुड़ना आता ही होगा, ठीक है ना, यानी कि इसमें 2 और ये 11 कैरी 1 और ये 3 और 3 6 और ये 12, ये भी है ना 6 और इतना कैरी 13 कैरी 1 7 और 1 8 और 9 पॉइंट सीध पे लगा दो पॉइंट 7 8 और ये 11 और 15, यानी कि आपका आंसर हो गया 15.931। इस तरीके से जोड़ोगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपको मेजरमेंट वाले भी डिजिट दे देता है, किलोमीटर वाला, ग्राम वाला, किलोग्राम वाला, इस तरीके से देगा। ठीक है, तो वहां पर भी आपको बस ध्यान रखना। देखो, एक बात तुमने देखा होगा, यानी कि जब पैसे की बात आती है और किलोग्राम की बात आती है, तो ध्यान से आपको क्या करना है कि जब आपको, जैसे आप कोई भी वेट तोलने जा रहे हैं, ठीक है, वेट तोलते वक्त आपको जैसे लिखा आता है, यानी कि 75.75 इस तरीके से लिखा है, तो कोई पूछ रहा है आपको ये कितना वेट है, तो आप बताओगे कितना, यानी कि डेसिमल के बाद में वेट में 3 डिजिट होना अनिवार्य है। कितनी? 3 डिजिट। उसका रीजन क्या होगा, यानी कि हमारे 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट होना बिल्कुल अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर कितना अपनी तरफ से लगा लोगे 0, यानी कि ये हो जाएगा 75 किलो 750 ग्राम। ध्यान से अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। अब उसी तरीके से यदि ये ऐसे लिखा आता 75.075, तो तुम्हारे डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो इसे कितना बोलेंगे 75 किलो 75 ही ग्राम है। वैसे दूसरी संख्या जैसे 75 पॉइंट यानी कि 005 लिखा होता, तब इसे कितना बोलते, यानी 75 किलो 5 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ज्यादातर जो वेट वाले जो भी आपके उपकरण होते हैं वो यानी कि लास्ट की 3 डिजिट दिखाते नहीं है, 2 ही दिखाते हैं। ऐसे पैसे में बात करेंगे, जैसे पैसे में आपको इस तरीके से कोई भी लिख देता है कि ये कितने पैसे हो गए आपके, कितने पैसे हो गए, तो आप इसको ध्यान में रखोगे हमेशा अपनी तरफ से डिजिट के डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होना बहुत अवेलेबल है, जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे इसको 30 पैसे, ध्यान रखना अच्छी तरीके से, क्या लिखोगे 30 पैसे। पॉइंट 3 लिख दिए तब भी 3 पैसे हैं, पॉइंट 7 लिख दिए तब भी 70 पैसे हो गए, 7 पैसे नहीं बोलोगे आप। और जिस तरीके से मैंने ये बोला, यानी कि ये अब ये आपका कितना हो जाएगा 3 पैसे।
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या देखना है, यानी कि वेट दिखा रहा है आपका 5 किलो 10 ग्राम। इसको लिखने का तरीका फिर क्या होना चाहिए आपका, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट यानी कि 10 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 किलो, और बताओ यानी कि इस तरीके से नहीं 5 पॉइंट कितना लिखे बताओ 0 10, यानी कि डिजिट के बाद पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होना अनिवार्य है। सिर्फ 10 ग्राम लग रहा है तो ये लास्ट में ले जाओ। वैसे ही यहाँ पर है, अब देखो पॉइंट के बाद में 5 है तो वैसे लिख दो, यानी कि 6.5 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दो, यानी कि 500 ग्राम होगा। वैसे 3 किलो का लिखेंगे तो यानी कि 3 किलो तो ये हो गया, 5 ग्राम लिखा है तो इसका मतलब 005, इस तरीके से प्लस करोगे तो ये 5 हो गया, ये 1 और ये 5 और ये 11 और 3 14, यानी कि ये आपका कितना हो गया, इसे लिख सकते हो आप 14 किलो 515 ग्राम। आगे देखो इस वाले क्वेश्चन पे वैसे ही सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, जैसे ये आपने किया था वैसे ये वाला करना है। कैसे करेंगे 5.32 और पॉइंट की सीध पर पॉइंट लगा दो, ये इधर 6 है तो 6 लिख देंगे, इधर 0 4 5 फिर 6 9। अब जहां आपको जगह खाली दिखे वो अपनी तरफ से 0 से भर दो, इसे भर दिया। अब दूसरे वाले पर देखो 3 पॉइंट कितना 073, जहां जगह खाली दिखे अपनी तरफ से 0 से भर दो, कितना लिखा है 5.6929, अपनी जगह से 0 से भर दो, प्लस कर दो कितना 9 और ये 15 कैरी 1 और 8 10 1 11, कितना बचेगा, एक कैरी हो गया 3 और 4 7 और 7 14 14 और 9 23, यानी कि कितना हो गया 23 का 3 2 और 2 और 3 5 5 और 6 11 1, यानी 6 6 और 6 12 12 3 15 15 और ये 20 पॉइंट, इतना ही आपका आंसर हो गया। वैसे सेम सेम एक और चीज इसमें टॉपिक आपको ये समझना है कि जब भी आपको जो सिंबल आपकी संख्या के सामने है वो उसी की है, जैसे लिख दिया जाता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, देखो आपको जब आपको सिंपलीफिकेशन पढ़ना पड़ेगा ना वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जैसे मैंने लिखा, इधर बता दे रहा हूं मैं आपको, देखो जैसे मैंने लिखा आपको यानी कि 15 डिवाइडेड 3, ठीक है, और उसी जगह लिख दिया 3 डिवाइडेड 15, तो बच्चे कुछ नहीं जानते, बस उन्होंने क्या किया कि इसे काट दिया 5 से और इसे भी 5 से काट दिया, यानी कि दोनों का ही आंसर 5 5 लिख देते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जो संख्या जिसके साथ जिस संख्या के साथ जो सिंबल लगा है उसी की है, इसका मतलब है कि आप इस 3 का ही भाग 15 में दे सकते हो और आप ऐसा नहीं करोगे कभी भी, कि ध्यान रखना इस वाली का इसमें कभी भाग नहीं दोगे, क्योंकि ये संख्या आपकी स्वतंत्र है, इसके सामने कुछ भी नहीं है, और जिस संख्या के सामने कोई सिंबल नहीं होगा वो हमेशा तुम्हारी प्लस की होगी। किसकी होगी, प्लस की। तो आपको दोनों का आंसर किस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग आएगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा 15 डिवाइडेड 3 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड 15, ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे, यानी कि 15 में भाग देना है 3 का तो कितने बार 5, इसका आंसर 5 आएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 में भाग कितने का 15, 3 1 3 5 15, यानी कि इसका आंसर ये है। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, अच्छी तरीके से देखो क्या करेंगे, यानी कि आपको देखो ये संख्या इस संख्या के सामने कुछ भी सिंबल नहीं है तो ये किसकी है, प्लस की। इस संख्या के सामने ये किसका है, माइनस का, और ये इसके सामने तो प्लस की। आपको हमेशा ध्यान रखना जो माइनस वाली संख्या को ग्रेड लेके चलना है अपनी तरफ से, और जो प्लस वाली है वो पॉकेट मनी मान के चलो। आपके पास है पॉकेट मनी 5.6329 है, और एक और सिक्का पड़ा हुआ है जिसका नाम है यानी कि 6.53। तो सबसे पहले अपनी पॉकेट मनी देखोगे हमारे पास है कितना, तो इसे प्लस करेंगे 5.6329, और इसे भी प्लस करेंगे तो प्लस करना बताया था 6.53, और जहां कुछ नहीं है वो प्लस। सबसे पहले इनको सभी को प्लस कर लो, ठीक है, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 9 2 6 8 और ये 12, ठीक है। इतना आपका पॉकेट मनी था, लेकिन आपको रेट कितना देना 1.3, ठीक है 2, तो इसमें से घटाएंगे यानी कि 12.1629, इसमें से कितना घटाएंगे 1.32, और जहां जगह खाली दिखे वहां पर अपने 0 से भर लो, तो ये कितना 9 2, और इसमें से 4 यहाँ से क्या मिलेंगे 11 8, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर 1, यानी कि आपका 10.8429, ठीक है। यदि आपको निकट भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना है तो जल्दी से जल्दी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। मात्र 4000 रुपये पर मंथ यूपी पुलिस बैच स्टार्ट है, और आप बिल्कुल भी देर न करें।
फिजिकल रिटर्न और हॉस्टल सुविधा के साथ मैं सारा सब कुछ करा रहा हूँ। मात्र 4,000 रुपये में रहना खाना सब कुछ उसी में शामिल है और आपको इधर उधर 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।